नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। रविवार होने से चुनाव प्रचार का पहला दिन धमाकेदार रहा। उसमें भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उधर एमआईएम के मुखिया जोरदार वक्ता बैरिस्टर ओवैसी के आने से पहले दिन रंगत आ गई। निर्दलीय सहित सभी दलों के उम्मीदवारों ने समर्थकों के संग वोटर्स ने घर घर जाकर संपर्क प्रारंभ किया। गलियों कॉलोनियों में रैलियां निकाली गई। खासकर प्रमुख उम्मीदवारों के लाउडस्पीकर से प्रचार का शोर शुरू हो गया, जिससे हर गली मोहल्ले में बहुताई आगे बढ़ो और प्रचंड बहुमताने विजयी करा, यह वाक्य बार बार कानों में पड़ रहा था। ठीक 10 दिनों बाद होने जा रहे महापालिका चुनाव की तस्वीर गत शनिवार को स्पष्ट हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एमआईएम के प्रमुख सांसद ओवैसी की रोड शो तथा सभाओं ने प्रचार के पहले दिन धमाकेदार प्रारंभ किया। ऐसे में राजनीति की बात करें तो भाई और भाई भी सामने सामने आ सकते, इसका नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। और सामाजिक सेवा के दिए दो युगल भी अपने अपने प्रभागों से महापालिका सदन जनता के बीच से चुनकर जाने उद्यम। यह तो पुरानी बात हो गई कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के आधे स्थान महिला आरक्षित हो जाने से अपनी जीवन संगिनी को मनपा चुनाव के चुनावी रण में उतारा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, अनेक दलों ने प्रमुख पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने पत्नियों को मैदान में लाया है। उन्हें हर हाल में महापालिका सदन में पहुंचाने वे पार्टी जनों सहित समर्थकों के साथ दिन रात एक कर रहे हैं। आगामी 14 जनवरी तक यही सिलसिला चलने वाला है। उनकी सुबह दोपहर शाम बस चुनाव प्रचार और जनसंपर्क पर बात हो रही है। अमरावती मनपा चुनाव के तहत प्रभाग क्रमांक 19 साईनगर में युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार का भव्य एवं उत्साहपूर्ण शुभारंभ रविवार को किया गया। पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार सचिन ओमकारराव भेंडी तथा उदय गुलाबराव पर्वतकर तथा समर्थित उम्मीदवार गौरी अमोल इंगले और सरिता सौरभ मालानी के प्रचार का शुभारंभ साईनगर स्थित साई मंदिर में पूर्व सांसद नवनीत राणा के हाथों नारियल फोड़कर किया गया। इस अवसर पर प्रभाग के हजारों नागरिकों ने भारी संख्या में उपस्थित रहकर उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिया। अमरावती महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर युवा स्वाभिमान पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शनिवार को पार्टी के सभी 32 उम्मीदवारों की एक महत्वपूर्ण और रणनीति बैठक विधायक रवि राणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी की ओर से कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकर्ता और सभी उम्मीदवार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक रवि राणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह चुनाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के उद्देश्य से लड़ा जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक उम्मीदवार अपने अपने प्रभाग में घर घर जाकर अंतिम नागरिक तक पहुंचे और उनका विश्वास व आशीर्वाद प्राप्त करे। नवसारी प्रभाग सर्वसमावेशी जनता, प्रगतिशील सोच और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को मानने वाले मजबूत जनाधार के लिए माना जाता है। इस प्रभाग में सामाजिक और मानव विकास को केंद्र में रखकर वर्षों से जनसेवा का कार्य हो रहा है, जिससे जनता का विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद लगातार प्राप्त हो रहा है। यह प्रतिपादन विधायक सुलभाताई संजय खोड़के ने किया। वे अमरावती महापालिका चुनाव अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 3 नवसारी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के मुख्य चुनाव प्रचार कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थी। इस समय दुर्घटना में घायल होने के बाद 15 दिनों के अंतराल में पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव एवं विधायक संजय खोड़के की मंच पर उपस्थिति ने कार्यकर्ताओं और नागरिकों में नया उत्साह भर दिया। इस समय जहां एक और अमरावती मनपा के आगामी चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी एवं विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी के बीच युति हो चुकी है और भाजपा ने अलग अलग प्रभागों में वाईएसपी के लिए 6 सीटें छोड़ी है, वहीं दूसरी ओर कई प्रभागों में वाईएसपी ने भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। साथ ही अब प्रभाग क्रमांक 19 साईनगर अकोली की क सीट से चुनावी मैदान में रहने वाली निर्दलीय प्रत्याशी गौरी अमोल इंगले को बिनशर्त खुला समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इस प्रभाग की 2 सीटों पर युवा स्वाभिमान पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिसके तहत अ सीट पर उदय गुलाबराव पर्वतकर और ड सीट पर सचिन भेंडे युवा स्वाभिमान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है। साथ ही अब क सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही गौरी अमोल इंगोले को युवा स्वाभिमान पार्टी ने समर्थन घोषित कर दिया है। महापालिका चुनाव के लिए नामांकन होते ही कांग्रेस आघाड़ी के प्रभाग 12 स्वामी विवेकानंद वेलपुरा के उम्मीदवारों ने समृद्ध अमरावती का विजन देते हुए प्रचार प्रारंभ किया, जिसे प्रभागवासियों ने प्रतिसाद दिया है। इतना ही नहीं तो चारों ही उम्मीदवार उच्च शिक्षित होने से जनसमर्थन मिलने की जानकारी दी जा रही है। बता दें कि आघाड़ी ने इस प्रभाग में अ सीट से सुनील राम टेके, ब सीट से मैथिली पाटिल, क सीट से वर्षा रविंद्र महल्ले और ड सीट से राजेश शिरबाते को मैदान में उतारा है। आज सोमवार को प्रभाग के महत्वपूर्ण भागों में पदयात्रा की तो क्षेत्रवासियों ने चारों की उम्मीदवारी को जोरदार प्रतिसाद दिया। हमारे पंजा आया पंजा के नारे लगाकर स्वागत किया। अनेक जगहों पर महिलाओं ने आरती उतारकर कांग्रेस उम्मीदवारों का स्वागत किया। प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवारा की युवा कार्यकर्ता लोकेश विजय दादा उपाध्याय ने कांग्रेस में प्रवेश किया। पूर्व उप महापौर विलास इंगोले ने उनका पार्टी में स्वागत कर शहर युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष मनोनीत कर दिया। महापालिका चुनाव दौरान इस पक्ष प्रवेश से प्रभाग के चुनावी समीकरण प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है।
महापालिका के 15 जनवरी को होने जा रहे चुनाव हेतु प्रभाग 18 राजापेट संत कवरराम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार की घड़ी का जोर अभी से दिखाई दे रहा है। इस प्रभाग से राष्ट्रवादी की प्रतीक्षा मयूर जामवानी, अभिषेक अशोक हजारे, वैशाली सतीश ढेपे, एडवोकेट नीलेश सुरंजे को उम्मीदवार बनाया गया है। चारों उम्मीदवार एक साथ समर्थकों संग प्रचार में जुट गए। अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। इन उम्मीदवारों की बस्ती कॉलोनी में पहुंचते ही लोग घड़ी निशानी बता रहे हैं। जोरदार रिस्पांस देखा गया। प्रचार बूथ का उद्घाटन सोमवार शाम 8 बजे दस्तूर नगर रोड रसोई बार के सामने होने जा रहा है।